हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हम आपको जो पढ़ाएंगे, ये मेरा टॉपिक है इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले आप ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो इंपेरिकल फार्मूला होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इस पे थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, इस पे केवल न्यूमेरिकल्स आता है। और हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता के आपको करा रहे हैं। आप एक क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा इस पे, और पहले कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में 100% आएगा। तो बेटा देखिए, मैंने यहाँ कुछ इंपेरिकल फार्मूला के विषय में मैंने यहाँ लिखा हुआ है और मॉलिक्यूलर फार्मूला के विषय में लिखा हुआ है। पहले इसको ध्यान से देखिए। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो। याद रखिएगा, यहां ये पॉइंट समझिएगा कि रिप्रेजेंट्स क्या करता है? सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। यानी कि सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स के विषय में कौन बताता है? इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला जैसे होता है, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है CH2O, ये होता है इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O होता है। इसका ये मतलब है कि देखिए हमने लिख दिया है, दिस शोज दैट इन ग्लूकोज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इज 1:2:1। तो ये तो था इंपेरिकल फार्मूला के विषय में। अब देखिए बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर। याद रखिएगा, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो यानी कि ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है, ऑल एटम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। जैसे इंपेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का होता है CH2O, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ग्लूकोज का C6CH12O6। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इंपेरिकल फार्मूला किसको बताता है, रिप्रेजेंट करता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा इससे आपको नहीं मतलब है, केवल ये हल्का सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रही। मेन बेटा इसका क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन देखिए, मैं कितने सिंपल वे में आपको बता रहा हूं, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। क्या देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आधारित न्यूमेरिकल्स ही आपके एग्जाम में आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिएगा कि इसके लिए दो चीजों की जरूरत है आपके पास, दो कॉन्सेप्ट। पहले नंबर पर बेटा याद रखिएगा, टेबल लर्नर होना चाहिए। टेबल का मतलब 2 1 या 2 नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं जो बना रहा हूं ये टेबल आपको हर न्यूमेरिकल्स में बनाना होगा। चलिए, टेबल में जैसे ये टेबल हर न्यूमेरिकल्स में बनेगा, मैं बना दे रहा हूं। इस टेबल को आप केवल फिल करते जाइएगा, आपका न्यूमेरिकल्स लगता जाएगा। पहला एलिमेंट, दूसरे नंबर पर परसेंटेज कंपोजिशन, तीसरे नंबर पर एटॉमिक मास, और इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक मास, ये करिएगा। और लास्ट में आप क्या निकालिएगा? सिंपल रेशियो है ना। और ये टेबल आपके सभी न्यूमेरिकल्स में बनेगा बेटा। मैं देखिए जो बढ़ा रहा हूं एकदम सिंपल वे में मेरा पढ़ाने का तरीका है, और आप सरलता से इसको समझ लेंगे। क्या? एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, सिंपल रेशियो, ये होता है। चलिए, जैसे हमने एलिमेंट एक ए लिया हुआ है, दूसरा एलिमेंट बी है, और सिंपल रेशियो क्या आ गया? एक्स और वाई।
जैसे बेटा ये आ गया। तो याद रखिएगा कि इंपेरिकल फार्मूला बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी वाई, ये हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब इसके बाद देखिए बेटा, ये इसके साथ कुछ फार्मूले आपको लर्न करने होंगे। जैसे दूसरा नंबर पे आप ये याद रखिएगा, क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला होल, है ना ये। और ये आप तीसरा नंबर याद रखिएगा, इसको भी याद, एन इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, है ना। और ये मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं, है ना। और ये होता है फोर्थ, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। देखिए बेटा, न्यूमेरिकल्स केवल आपका इन्हीं से लग जाएगा, इसी से लग जाएगा। तो कैसे लगेगा, एक क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। इस लेक्चर में केवल इतना ही बताते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे लगेगा आपका। तो एक क्वेश्चंस मैं इस पे लिख रहा हूं बोर्ड पर, और उसी को सॉल्व करके इससे बता देता हूं। देखिए क्वेश्चंस मैं यही लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन यही हम लिख दे रहे हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain 80% carbon and 20% हाइड्रोजन, है ना। हो गया, हो गया। इट्स molecular weight is 60, है ना। what is the empirical formula and molecular formula of कंपाउंड्स। ये बेटा मैंने क्वेश्चंस लिखा है इस लेक्चर में। मैंने कहा ना, पहले मैंने बताया आपको एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मैंने बेटा बताया कि केवल न्यूमेरिकल्स ही आता है इस पे। तो एक न्यूमेरिकल्स मैं करके दिखा दे रहा हूं, और इस न्यूमेरिकल्स को आप एकदम समझ लीजिए, और इसी तरह से आप ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगा, सबका कॉन्सेप्ट ऐसे ही। चलिए देखिए, an inorganic compound which contains 80% carbon and 20% hydrogen, its molecular weight is या molecular mass is 60. What is the empirical formula and molecular formula of compound? चलिए, तो अब इसको लगाते हैं। देखिए बेटा, इसको यहां से रह देते, ऐसे ही रहेगा। बस इसी टेबल को फिल करिए, खुद ही सवाल आपका लग जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एलिमेंट कौन सा है बेटा, क्या है देखिएगा, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है, 80% है। हाइड्रोजन कितना है, 20% है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास यानी 80
डिवाइडेड बाई 12, 6.66, और इसका क्या होगा 20 डिवाइडेड बाई 1, ये 20 आ जाएगा, है ना। अब देखिए सिंपल रेशियो निकालने के लिए यही देखिएगा और समझिएगा। सिंपल रेशियो हम कैसे निकालते हैं, जो सबसे डिवीजन के बाद जो वैल्यू सबसे कम रहती है उससे सब में डिवाइड कर देते हैं। तो कर दीजिए वही भाई 6.66 डिवाइडेड बाय 6.66, ये 1 आ जाएगा। 20 6.66 डिवाइडेड तो करेंगे, ये भी क्या होगा 3 आएगा, 6 3 लगभग 2.3 आएगा। तो ये आपका बेटा क्या हो गया, इंपेरिकल फार्मूला हो गया CH3। भाई ये कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है कि नहीं। अब बेटा देखिए अब इंपेरिकल फार्मूला आपका CH3 आ गया। अब इसी के साथ यहीं पे निकाल लीजिएगा इंपेरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, कार्बन 12 है, 3 इंटू हाइड्रोजन 1 है, 15 आ जाएगा, है ना। अब ये देखिए आपका एक टॉपिक लग गया, एक इंपेरिकल फार्मूला आ गया। अब आपसे निकालना क्या है, इसका मालिकुलर फार्मूला निकाला। तो मालिकुलर के लिए पहले n निकालिए, n इज इक्वल टू होता है मालिकुलर वेट माने 60 अपॉन इंपेरिकल फार्मूला 5, सॉरी 15 नॉट 5, 15 है ना, ये 4 आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब सीधे मालिकुलर फार्मूला, मालिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला होल n। तो इंपेरिकल फार्मूला CH3 है, n की वैल्यू क्या है 4 है, कर दीजिए C4, इसका है H12। तो आपका आंसर आ गया, क्या आया आंसर, आंसर आया इंपेरिकल फार्मूला CH3 और मालिकुलर फार्मूला C4H। तो बेटा ये इस तरह से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ इस लेक्चर में। जो टॉपिक आपका था इंपेरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला का, तो कॉन्सेप्ट समझिए, है कि नहीं। ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने से केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये इंपेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। इस पे आप इस लेक्चर को देख करके आप बुक से और भी क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करिएगा, बन जाएगा, 100% बन जाएगा। तो देख लीजिएगा, मैंने इसको ये पूछा था ना इंपेरिकल और मालिकुलर, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। यही स्टेप आप पालन करिए और आपका सवाल ये लग जाएगा। तो बच्चों इस लेक्चर में आज इतना ही, और आप लोग से रिक्वेस्ट है आप मेरे लेक्चर को देखिए, समझ में बेटा जरूर आएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।